दोस्तों अक्सर जब आप रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको एक साथ जुड़े ये 3 स्टार्स नजर आते हैं, लेकिन जमीन से देखने पर ये 3 स्टार्स का सेट दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि ये तीनों स्टार्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब मौजूद हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हें देखकर आप सोचते होंगे आखिर ये तीनों स्टार्स है क्या और ये स्टार्स जमीन से कितनी ज्यादा दूरी पर मौजूद हैं। क्या इंसान उन स्टार्स पर जा पाएगा? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। रात को आसमान स्टार से भरा दिखाई देता है, लेकिन इनमें से ये तीनों स्टार्स भी आपको दिखाई देते होंगे जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये स्टार्स है क्या। अभी आप अपनी छत पर जाएं और इन तीनों स्टार्स को ध्यान से देखें। इन तीनों स्टार्स के करीब आपको कुछ और स्टार्स भी दिखाई देंगे। ये सब स्टार्स मिलकर एक कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं जिसका नाम ओरायन कॉन्स्टेलेशन है। इस तस्वीर के साथ जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको इसी तरह स्टार्स नजर आएंगे, जिनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। इन तीनों स्टार्स के ऊपर इस स्टार को देखें जिसका नाम बीटलजूस है। ये एक रेड जायंट स्टार है। इंटरनेट पर इसकी बहुत ज्यादा अपडेट्स आती रहती हैं कि ये स्टार्स बहुत जल्द फटने वाला है। रात के आसमान में दिखाई देने वाला ये सबसे ज्यादा रोशन स्टार है और इस कॉन्स्टेलेशन का दूसरा सबसे रोशन स्टार है। पहला जो सबसे रोशन स्टार है उसका नाम राइगल है, जिसके बारे में मैं बात इस स्टार को एक्सप्लेन करने के बाद करूंगा। इसका रेडियस 617 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ये स्टार हमारे सूरज से 1400 गुना ज्यादा बड़ा है। इस स्टार ने अपनी सारी एनर्जी कंज्यूम कर ली है, जिसकी वजह से ये स्टार बहुत जल्द एक धमाके के साथ खत्म होने वाला है। इस धमाके को इंसान अपनी जमीन से बगैर टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए देख पाएंगे। साइज में इतना ज्यादा बड़ा होने की वजह से ये स्टार हमारी जमीन से इतना छोटा दिखाई देता है, लेकिन ये हमसे 642 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से भी सफर करें तो हमें उस स्टार तक पहुंचने में 642 साल लग जाएंगे, जिसका मतलब है कि इतने बड़े स्टार की भी हमारी कायनात में कोई औकात नहीं है। अब बात करते हैं इस कॉन्स्टेलेशन के सबसे रोशन स्टार की, जिसका नाम है राइगल। अगर आप इसे देखें तो ऐसा लगता है ये सिर्फ एक स्टार है, लेकिन हकीकत में ये ट्रिपल स्टार सिस्टम है। यानी इस सोलर सिस्टम में 3 स्टार्स मौजूद हैं। इनमें से 2 स्टार्स छोटे हैं जो बहुत बड़े नीले रंग के स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं। ये स्टार भी बीटलजूस स्टार की तरह बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि जो स्टार जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतनी ही जल्दी खत्म होगा। इस स्टार का साइज हमारे सूरज से 79 गुना ज्यादा है। ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन का सबसे ज्यादा रोशन स्टार है और ये हमारी जमीन से 864 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं इन तीनों स्टार्स की, जिसे ओरायन कॉन्स्टेलेशन की बेल्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। इनमें पहले स्टार का नाम अलनीटक है, दूसरे स्टार का नाम अलनीलम है और तीसरे स्टार का नाम मिंटाका है। सबसे पहले बात करते हैं अलनीटक स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1262 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इसका टेम्परेचर 29,226 डिग्री है। साइज में ये स्टार हमारे सूरज से 20 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी इसका साइज 2 करोड़ किलोमीटर है। ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स हैं, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो ये आपको सिर्फ एक ही स्टार दिखाई देगा, लेकिन हकीकत में ये 2 स्टार्स हैं। इनमें एक स्टार बहुत बड़ा है और एक स्टार बहुत छोटा है। दूसरे स्टार का साइज कम होने की वजह से ये हमें जमीन से दिखाई नहीं देता। स्टार की उम्र 64 लाख साल है और इसे 1819 में डिस्कवर किया गया था और ये एक ब्लू जायंट स्टार है, जबकि इसका छोटा स्टार एक ब्लू सब जायंट स्टार है। ये आसमान का 31वां रोशन स्टार है। इसके बाद बात करते हैं नीलम स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1344 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि रोशनी को भी वहां पहुंचने में 1344 साल लग जाएंगे, लेकिन जमीन से देखने पर यह बहुत करीब दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर 27,226 डिग्री है। ये स्टार हमारे सूरज से 32 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायमीटर
4 करोड़ किलोमीटर है। ये एक सिंगल स्टार है। इसे ब्राइट ब्लू सुपर जॉइंट स्टार भी कहते हैं। स्टार की उम्र 57 लाख साल है। साइंसदान का कहना है कि स्टार पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड 2000 किलोमीटर फी सेकंड है। इसकी ग्रेविटी हमारे सूरज से 40 गुना ज्यादा है और ये आसमान का 29वां रोशन स्टार है। इसके बाद बात करते हैं मिंटाका स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1239 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इस स्टार का टेम्परेचर 29,226 डिग्री है। ये स्टार हमारे सूरज से 16 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायमीटर 2 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है। यहाँ भी एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स मौजूद हैं। जमीन से देखने पर यह सिर्फ एक ही स्टार नजर आता है, लेकिन वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स मौजूद हैं और इस स्टार का नाम मिंटाका है, जबकि छोटे स्टार का नाम मिंटाका 882 है। ये स्टार हमारे सूरज से 6.5 गुना ज्यादा बड़ा है और दूसरे स्टार का साइज छोटा है, जिसकी वजह से ये हमें जमीन से दिखाई नहीं देता। इसकी उम्र 30 लाख साल है। स्टार को भी ब्लू सुपर और ब्लू सब जॉइंट स्टार कहते हैं, लेकिन ये तीनों स्टार हमारे सूरज से बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन इनकी उम्र हमारे सूरज से बहुत कम है। यानी हमारा सूरज इन तीनों स्टार से 4.5 अरब साल बड़ा है। मिंटाका हमारा सबसे क्रीपी स्टार है। इसके बाद अल्निटक स्टार और फिर अल्नीलम स्टार हमसे दूर हैं। इन स्टार्स के नीचे आपको और स्टार्स नजर आएंगे, जो एक स्टार नहीं बल्कि नेबुला है, जिसका नाम ओराइन नेबुला है। इसको हम आसानी से आम आंख से भी देख सकते हैं। इसका शुमार कायनात की सबसे रोशन नेबुला में किया जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। इसके सेंटर में ऐसे स्टार्स के ग्रुप हैं जो बहुत ज्यादा गर्म है। ये नेबुला 12 लाइट ईयर तक फैली हुई है और ये हमसे 1344 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसके बाद इस स्टार की बात करते हैं। ये कोई स्टार नहीं बल्कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा, जो जमीन से एक स्टार की तरह दिखाई दे रहा है। इस कॉन्स्टेलेशन से थोड़ा आगे जाने पर हमें एक और कॉन्स्टेलेशन दिखाई देती है, जिसका नाम कैनिस मेजर कॉन्स्टेलेशन है। साइंसदान के मुताबिक इन सब में से सबसे ज्यादा रोशन नजर आने वाले स्टार का नाम है सिरियस। ये भी एक डबल स्टार सिस्टम है, लेकिन यहाँ एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स मौजूद हैं। इनमें से एक स्टार छोटा है और एक बड़ा है। ये स्टार रात के आसमान में नजर आने वाला सबसे रोशन स्टार है। इसका रेडियस 29 लाख किलोमीटर है और ये हमसे 8611 लाइट ईयर दूर मौजूद है। यानी पहले स्टार की निस्बत ये सबसे ज्यादा दूर मौजूद है। इसके नीचे एक स्टार क्लस्टर है जिसका नाम M41 है। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक इस क्लस्टर में 100 से ज्यादा स्टार्स क्लस्टर्स मौजूद हैं, जिनमें कई रेड जायंट स्टार्स हैं। इस क्लस्टर की खास बात यह है कि इसमें जितने भी स्टार्स मौजूद हैं उनकी फॉर्मेशन एक साथ हुई थी, जिसकी वजह से इनकी उम्र भी सेम है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।